हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक पेपर दिया था घर से करने के लिए 2 क्वेश्चन। तो उसको लेके टाइम ख़राब ना हो हमारे बैच में, इस वीडियो को आप उसका पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे इसको देखेंगे जिस बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, और हम इस वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे ज़रा, यहाँ पे शुरू करते हैं हम अपने काम को। यहाँ पे हमें पहले एसेट साइड खाली करनी है। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लिया करो। डिसाइड टू डिसॉल्व, तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एसेट साइड खाली करने चलते हैं। बैंक को हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे 6,000 रुपये। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और सन्ड्री एसेट्स, ये चारों की चारों एसेट्स अब रियलाइजेशन की डेबिट साइड में इसको लिख देंगे। और प्रोविजन ध्यान से, रियलाइजेशन की क्रेडिट में कहीं रह ना जाए। क्रेडिटर्स, लोन, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है ना, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, ये रियलाइजेशन की डेबिट में जाएगा, रियलाइजेशन की डेबिट में। कैपिटल को कैपिटल में लिख दो। मिशेल यहाँ पे फर्नीचर लेकर जा रहा है 2600 रुपये में, ये ध्यान रखा करो, एट प्रीपोजिशन 2600 रुपये में फर्नीचर ले गया। तो बेटा एक यहाँ पे मिशेल का अकाउंट और एक फर्नीचर का अकाउंट। मिशेल डेबिट क्योंकि वो रिसीवर है, फर्नीचर गोज आउट क्रेडिट, लेकिन आपको मालूम है फर्नीचर की जगह रियलाइजेशन। तो मिशेल डेबिट, मिशेल की डेबिट में, ठीक है। तो पार्टनर जो हमारे यहाँ पे है मिशेल, जैक्सन एंड जॉन। जैक्सन में लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो जैसे। तो यहाँ पे मिशेल फर्नीचर ले गया, मिशेल रिसीवर है 2600, तो आपने डेबिट कर देना उसको टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में अभी फ़िलहाल एसेट्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा रहेगा ये। तो बाय यहाँ पे 20 मिशेल्स कैपिटल 2600। तो इसमें तो कोई ख़ास बात थी नहीं इस पॉइंट पे। तो इसके बाद डेटर्स 40 वाले 34,400 में, तो हम थोड़ी गलती करके हमें इन दोनों को इकट्ठा लिख देना चाहिए। 34 प्लस 2600, तो ये मेरा 37,000 यहाँ पर हो जाएगा। तो 37,000 से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, 37,000 की वो एसेट्स ले गया। साथ में लायबिलिटी पे करने की भी यहाँ पे वो जिम्मेवारी अपने सिर पर ले रहा है। तो यहाँ पर भी एक क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स के लिए अकाउंट खुलेगा और दूसरा मिस्टर मिशेल के लिए खुलेगा। तो क्रेडिटर्स ख़त्म हो रहे हैं, रियलाइजेशन डेबिट, और मिशेल वो क्रेडिट, उसकी कैपिटल को बढ़ा दो, है ना, वो इज डेडिकेशन। तो यहाँ पे मिशेल की कैपिटल क्रेडिट होगी 10,000 रुपये से, मिशेल गिवर है बाय रियलाइजेशन। मिशेल में लिख देंगे 10,000 रुपये, और रियलाइजेशन की डेबिट में टू मिशेल्स कैपिटल। ध्यान से चेक करेंगे, एक एक पॉइंट पे आप टिक करते जाइए जहाँ जहाँ आपने लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिशेल जो भी लेकर गया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करने की जिम्मेवारी लेकर गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे जैक्सन फर्नीचर, यहाँ पे स्टॉक ले गया। जैक्सन स्टॉक 14,000 में ले गया, और कुछ एसेट्स, सम ऑफ सन्ड्री एसेट्स, सभी ने कुछ 28,800 में ले गया। तो यहाँ पे ध्यान रखो, एट यहाँ भी 28,800 में ले गया। टोटल 42,800, 42,800 की जैक्सन एसेट्स ले गया, और बाय जैक्सन कैपिटल, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पर क्या है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये जरा समझते हैं। 28,800 रुपये ये कह रहा है बुक वैल्यू से 10% लेस करने के बाद है। तो मैं इसको नीचे वर्किंग नोट में समझाता हूँ। हमें क्वेश्चन में बताया कि 28,800 में ले गया, जो कि एक्चुअल वैल्यू का 10% लेस है, एक्चुअल वैल्यू का 90%। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल वैल्यू के निकालने के लिए 100/90,
100/90। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 और 9 2 ज़ा 18, लगभग 32,000 हमारे यहाँ पे निकल के आ रही है इसकी वैल्यू। तो एसेट्स हमारे यहाँ पे टोटल जो है 34,000 की 32 वाली ले गया है, बच गई 2,000 रुपये की। तो देखेंगे रिमेनिंग एसेट्स के बारे में कुछ कहा नहीं कहा, ठीक है ना। तो सन्ड्री एसेट्स वो ले गया है। जो हम क्या ले गया, रिमेनिंग एसेट्स आ गया ना, 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो 2000 निकालिए रिमेनिंग एसेट्स। जो रिमेनिंग हमारी सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे है वो हमने अभी 2000 निकाली है, 2,000 रुपये। इसको 90% पे ले गया 1800 में। तो कौन ले गया, जॉन ले गया, जॉन रिसीवर हो गया। तो 1800 रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय जोन्स कैपिटल। फिर एक लायबिलिटी लोन, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है जॉन। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है जो ख़त्म हो रही है यहाँ पे, इसके लिए रियलाइजेशन डेबिट कर दो और पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसकी कैपिटल क्रेडिट कर दो 3,500 रुपये से। तो टू रियलाइजेशन टू जॉन्स कैपिटल 3,500 रुपये। यहाँ मेंशन कर देना जरूरी है क्या है क्या नहीं है। रिमेनिंग डेटर्स, तो डेटर्स हमारे ऊपर देखो यहाँ पे कितने वाले ले गया था, 40,000 वाले मिशेल लेकर गया था। तो डेटर्स हमारे 48,400 के हैं, इसमें से 40 वाले मिशेल ले गया, बाकी बचे 8,400 रुपये के डेटर। 8,400 रुपये के डेटर डेट कलेक्ट एजेंसी जो गुंडे मवाली अपने पास रखती है उसको हमने बेच दिए 50% में। तो 8,400 का 50% 3,000, 4,200 रुपये। 4,200 रुपये हमें यहाँ से कैश मिलेगी। और कोई तो एसेट्स मुझे यहाँ पे दिखी नहीं जो कैश में रियलाइज़ हुई हो। तो 4,200 रुपये बाय बैंक बिक गई ना, और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है टू रियलाइजेशन। इसके बाद एक्सपेंस डिजोल्यूशन के 600 रुपये पे कर दो, फर्म के लिए एक्सपेंस है। टू कैश 600 रुपीज़। हम यहाँ पे बैंक अकाउंट बना रहे बेटा, तो यहाँ पे बैंक, ये गलती मत कर बैठना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप चेक कर लेंगे, आंसर मैंने आपको आपके क्वेश्चन में दे ही रखे हैं आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जिसमें हमें रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट हमें यहाँ पे बनानी है। तो रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट हमें इस क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करना है। देखेंगे एक एक पॉइंट को ध्यान से। सबसे पहले बेटा रेशो का, ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखें। 3:2:1, न्यू रेशो 3:2, ठीक है। रिटायर कौन हुआ यहाँ पे, एक्स रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पे गेन और सेक्रीफाइस के लिए वर्किंग करना जरूरी है। एक्स वाई जेड 3:2:1 और रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पे, एक्स। तो एक्स रिटायर हो रहा है बेटा, क्रॉस यहाँ पे भी कर दिया करो, वाई और जेड 2:1। तो मैंने वीडियो को बीच में स्टॉप कर दिया। 8:7 गेनिंग रेशो आ रहा है यहाँ पे। तो गेनिंग रेशो हमारा यूज़ होगा गुडविल को निकालने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। एक बात का ध्यान रखना बेटा, कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें ये आपको एडजस्टमेंट वाली लाइन है, ये आप छोड़ दिया करो। ये कैपिटल एडजस्टमेंट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो उन क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़े, उन क्वेश्चन को यूटिलाइज कर ले, बेटर रहेगा ना। तो अब इसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग को लेकर यहाँ पे इसने कुछ कहा या नहीं कहा। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है यहाँ पे 20% से। तो बिल्डिंग हमारी 2 लाख की है, 2 लाख का 20% 40,000 बाय बिल्डिंग 40,000। और बिल्डिंग जो नई रिवाइज वैल्यू आई है 240। देन मशीनरी की बात करते हैं। मशीनरी
यहाँ पे 80,000 रुपीज़ की गिवन है और नीचे कह रहा है कि डेप्रीशिएट कर दो 40%। 32,000 से डेप्रीशिएट कर देंगे, 48 की बचेगी। 32 का लॉस टू मशीनरी 32,000 और नई वैल्यू है ना वो आप यहाँ पे दिखा दो मशीनरी की 48। बड़े ध्यान रखना है बाय और टू का यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों में बाय था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। सन्डी डेटर्स 1 लाख रुपए, डेटर्स को लेके तो क्वेश्चन में इसने कुछ कहा नहीं, तो डेटर्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है भाई। अब प्रोविज़न की बात आती है, प्रोविज़न 10,000 रुपये है। नीचे भाई साहब कह रहे हैं कि प्रोविज़न हम 17% तक ले जाना चाहते हैं। बच्चों 17% मत बढ़ा देना, 17% तक लाना चाहता है। 1 लाख का 17% 17,000, 10,000 पे पहले है तो 7,000 रुपये प्रोविज़न बढ़ेगा। दोबारा से सुन लो मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन में इसने कहा है ना डेटर 1 लाख है, इस पर 17% 17,000 रुपये प्रोविज़न है, तो 83,000 डेटर्स हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो 7,000 रुपये का लॉस हुआ है वो आप यहाँ पे दिखाएंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। 17,000 मत दिखा देना। सबसे ज़्यादा गलती इस प्रोविज़न को लेके होती है, इसलिए ज़्यादा पॉइंट इन्हीं को लेके आप सॉलिड कीजिए। तो प्रोविज़न हो गया। अब स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक डेप्रीशिएट बाय 40% और स्टॉक हमारा 40% है, तो 16,000 रुपये का नुकसान हो गया। लो भैया स्टॉक पे, तो स्टॉक 16,000 रुपये का नुकसान, बचा हुआ स्टॉक 24,000। चले ना आगे, बड़ा आसान पॉइंट था ये तो। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में बैंक को लेके मुझे कोई और ट्रांजेक्शन एक यहाँ पे है 4th पॉइंट। तो बैंक हम 22,000 अभी अंदर की तरफ, वैसे ना वर्किंग नोट बनाया करो अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 बांट देंगे 3, 2, 1 2P हैंडल 6,000 4,000 2,000, ठीक है। लायबिलिटी साइड खाली करें। क्रेडिटर्स के बारे में नीचे कुछ नहीं कहा। इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स को लेकर भी इसने कुछ नहीं कहा। और कैपिटल की अगर बात करते हैं हम, कैपिटल हमारे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस, BD वो आप लिख दोगे 152, 148, 84। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा आप है ना हाईलाइट कर लेंगे। मैं इसको रेड कर देता हूँ यहाँ पे। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, पुराना मेटेरियल बेचा, दिस इज मिसलेनियस इनकम। +1 में हम पढ़ते थे आप, तो मिसलेनियस इनकम के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट, मनी आ रही है ना मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आपने कुछ नहीं करना। जब भी नई ट्रांजैक्शन कोई भी आ जाए, कोई भी आपकी नई ट्रांजैक्शन आए, आपने +1 की एंट्री पास करनी है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह इसकी एंट्री बनती थी, मनी रिसीव हुई, और 2 यहाँ पे मिसलेनियस इनकम लिखते थे वहाँ पे। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह आपने रीवैल्यूएशन कर देना, बस एंट्री बन गई। तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में बाय बैंक में आ गया ना चेंज, 1,000 रुपये आपके बैंक में बैलेंस बढ़ गया। लो जी 1,000 रुपये और ऐड कर देंगे। तो ये पॉइंट है जहाँ पे आपने गलती हो सकता है की हो। देन पार्टनर ने 10,000 रुपये पे किए अपने एम्प्लॉयज़ की फैमिली को, ठीक है, उसको कंपनसेशन दे, हु डाइड ऑफ एन हार्ट अटैक, ठीक है ना। उनका एक एम्प्लॉय है हार्ट अटैक से, तो उसकी फैमिली को 10,000 रुपये। अब हम उससे वापस थोड़ी ना लेंगे, यहाँ पे एक्सपेंस है बेटा, एक्सपेंस डेबिट, कैश जा रही है क्रेडिट। तो बेटा एक्सपेंस की जगह तो यहाँ रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन वाला चैप्टर होता तो रियलाइजेशन आ जाता। और कैश यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बैंक दिया तो बैंक लिखना। रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैंक 10,000 रुपये, हमारा 10,000 रुपये का खर्चा हो गया, एम्प्लॉय को हार्ट अटैक हुआ, और बैंक में 10,000 रुपये आप रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया। तो गुडविल वाला पॉइंट रह गया 30,000 रुपीज़। तो गुडविल में हम शेयर निकालेंगे,
जो पार्टनर यहाँ से फरार हुआ है x 3/6 15,000 उसका शेयर आएगा और 15,000 को हम 8:7 में बांट देंगे 8,000 दिस इज परफेक्ट फिगर है ना। मज़ा आ जाता है ऐसी कैलकुलेशन मिल जाए तो। 8,000 और 7,000 रुपये XYZ मिस्टर एक्स है ना, उसको 15,000 रुपये मिलेंगे भैया, दे देना। बाय जेड। सर क्यों देंगे? उसके प्रॉफिट के शेयर की कीमत देंगे ना, छोड़ के जा रहे हैं। कौन देगा? वाई और जेड की कैपिटल कम होगी। लो भैया, एक वीडियो और आपकी तैयार होगी आज की देखने के लिए। बस थोड़ा सिलेबस को स्पीड देना है, इसलिए हम ये थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देख लेना अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो, ठीक है बेटा। बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर डे।